अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जिंदगी की असलियत को जानते हुए अपनी जिंदगी को पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। एक दफा एक जंगल में बंदरों का एक गोल रहा करता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह होते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च करने के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो अपने पौधों के सैंपल इकट्ठे करने के लिए निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की उसी खैमे की सेटिंग वगैरह करने के लिए तजीनो आराइश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और इस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ज्यादा ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफी देर तक भागने के बाद ताकुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। तमाम बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुश किस्मत गर्दानने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगा कर देख सके। चोर बंदर ने सबको झटका और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची वाली शाख पर जाकर बैठ गया और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब काफी ज्यादा सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर उसे हर बार दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया और दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ते हुए खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्त पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नंढाल हो चुका था कि इसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से निकल कर गिर गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और इसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी तो इतनी ही थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की ही तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थकाता है, फिर मार डालता है। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा इन ख्वाहिशात का है जिनके हसूल के लिए इंसान अपनी जिंदगी का लुत्फ तक नहीं उठा सकता। ख्वाहिशात
حیات کے اس بوجھ کے نیچے دل اور دماغ اس قدر دب جاتے ہیں کہ زندگی میں میسر نعمتوں سے بھی لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ریاکاری اور نمائش کی بیماری اس کے اندر اس قدر سرایت کر جاتی ہے کہ اس خول کو توڑنے کا خوف ہی اسے موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ جھوٹا اسٹیٹس برقرار رکھنے سے بہتر ہے اپنی زندگی کے ساتھ جیا جائے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب مل کر ایک کامیاب زندگی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اور ہاں یار، اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔